लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। तज़किरा है बहुत ही बाबरकत अपने असलाफ़ के ज़िक्र खैर करने का, और इस सिलसिले में हम अपने बुज़ुर्गान दीन का, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा महबूब बंदों का ज़िक्र खैर करने की सआदतें उनके यौम विलादत या फिर यौम उर्स के मौके पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अजीम मोहसिन का ज़िक्र करने हम जा रहे हैं, हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुबारक ज़ात है। और आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से कर रहे हैं कि शाबान की 2 तारीख़ आपके यौम के ताल्लुक़ से, यौम इमाम आज़म के ताल्लुक़ से मनाया जाता है। शाबान का मुबारक महीना है और इस महीने की 2 तारीख़ चूँकि आपके यौम के ताल्लुक़ से मनाया जाता है, इसी मुनासबत से ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जुह के साथ पूरे बयान को सुनिए। आज जो हमारे इस बयान का मौजू है वो फ़क़ाहत इमाम आज़म, यानी इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़क़ाहत कैसी थी, इल्म फ़िक़्ह में आपकी महारत कैसी थी, उसकी चंद झलकियाँ मैं आप तक पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। पूरा बयान तवज्जुह के साथ सुने। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह करीम जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझबूझ अता फरमाता है। बुखारी शरीफ जिल्द 1 के सफ़ा 43 हदीस नंबर 71। अल्लाह पाक ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ऐसी ज़बरदस्त फ़िक़ही सलाहियत से नवाजा कि करोड़ों मुसलमान आपकी तक़लीद करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुहद्दिस व फ़क़ीह ही नहीं बल्कि मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा किराम कस्सरहुमुल्लाहु सलाम के इमाम भी थे। आपके हम ज़माना जलीलुल क़द्र उलमा व मुफ्तियान किराम ने आपकी फ़िक़ही महारत और पेचीदा मसाइल को लम्हों में हल करने की खुदादाद सलाहियत देखकर अपने अपने अंदाज में कलिमात तहसीन इरशाद फरमाए, जिन्हें तारीख़ ने अपनी सुनहरी गोशों में कीमती मोतियों की तरह महफूज कर रखा है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़िक़ही महारत के मुतालिक ऐसे कई मसाइल का ज़िक्र मिलता है जिन्हें बड़े बड़े फ़ुक़हा हल ना कर सके, लेकिन आपने फ़ौरन हल फरमा लिया। आइए आपकी ज़हानत और इल्मी सलाहियत से मुतालिक 2 दिलचस्प हिकायात सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मैं कसम खाता हूं कि तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे बात ना करो, वरना तुम्हें तलाक। जवाबन बीवी ने भी यही कसम खा ली। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास ये मसला पहुंचा, यानी शौहर ने भी कसम खा लिया कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, और वैसे ही औरत ने कसम खा ली कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं भी बात नहीं करूंगी। अब ये मामला दोनों तरफ से उलझ गया, दोनों तरफ से वही कसम बराबर की खा ली गई। तो बात जब ये मसला, ये जब मामला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास पहुंचा तो आपने उस शख्स से फरमाया, जाओ अपनी बीवी से गुफ्तगू करो, कुछ नहीं होगा। जब हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आपके फतवे का इल्म हुआ तो आपने हैरत से कहने लगे, क्या आप हराम को हलाल करते हैं? कि जब उन्होंने कसम खाई फिर आप उसको कैसे इजाज़त दे सकते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने फतवे की वजाहत करते हुए, उसकी डिटेल बयान करते हुए फरमाया, शौहर ने कसम खाई थी कि वो बीवी के बोलने से पहले गुफ्तगू नहीं करेगा। ये सुनकर बीवी ने भी यही कसम खाई, और जब कसम खाई तो उसने शौहर से बात कर ली। अब जब शौहर उससे बात करेगा तो ये कलाम बीवी की गुफ्तगू के बाद होगा। गौर कीजिए मामला कैसा था और कितनी आसानी से आपने अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुलझा दिया। इस तरह किसी की कसम नहीं टूटेगी। यह वजाहत सुनकर हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, ए अबू हनीफ़ा, अल्लाह पाक ने आपके लिए इल्म के वो रास्ते कुशादा फरमाए हैं जो हमारी पहुँच से दूर हैं। अल खैरातुल हिसान सफ़ा नंबर 71 में ये ईमान अफरोज़ वाक़या मौजूद है। एक शख्स के पास रात में चोर आ गए और उसके कपड़े ले गए। उससे ये कसम भी ली कि अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक। जब सुबह हुई तो उस शख्स ने देखा कि उसके कपड़े बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। चुनांचे वो अपने मसले के हल के लिए इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। इमाम साहब ने फरमाया, तुम्हारे मोहल्ले के चोरों को एक जगह जमा किया जाए, फिर एक एक करके वो निकलते जाएं और हर एक के बारे में तुमसे पूछा जाए
क्या ये तुम्हारा चोर है? अगर वो चोर ना हो तो तुम कह देना कि नहीं, और अगर हो तो खामोश हो जाना। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और यूं चोरों को पहचान लिया गया और चोरों ने उस शख्स का सारा माल लौटा दिया और उसकी कसम भी सच्ची हो गई क्योंकि उसने उनके मुताल्लिक किसी को बताया नहीं। अल खैरातुल हिसान सफ़ा नंबर 72। आपकी मुरत्तब करदा फ़िक़्ह की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपका मज़हब उन इलाक़ों तक भी फैला जिनमें और किसी इमाम का मज़हब नहीं है, जैसा कि हिंद में, सिंध में, रोम, मावराउन नहर वगैरह ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंचे कि आपका मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुंचा कि आपके अलावा किसी और का मज़हब वहाँ तक ना पहुंचा। ये बातें अल खैरातुल हिसान के सफ़ा 43 में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आपके कुछ फ़िक़ही कारनामे भी सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। 2री सदी हिजरी तक इस्लामी हुकूमत बाबुल इस्लाम सिंध से उंदुलुस तक और शुमाली अफ्रीका से एशियाए कूचक तक फैल चुकी थी। इल्म दीन से वाबस्ता रहने और मसाइल व अहकामात सीखने का शौक़ लातादाद मुसलमानों को दूर दराज इलाकों से खींचकर इल्मी मराकिज़ मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कूफा और बसरा की फ़ज़ाओं में ले आता था। इल्मी मरकज़ कूफा से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा फैज़ जारी हुआ कि हर दौर के मुसलमान इससे सैराब होते रहे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ता क़यामत होते रहेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बेपनाह फरासत व ज़कावत से नवाजा था। बिलाशुबा आप इल्म नबूवत के वारिस थे। आप मुश्किल से मुश्किल मसले को इतनी आसानी से हल फरमाते कि बड़े बड़े उलमा भी हैरान रह जाते और आपकी जहानत और हाजिर जवाबी का एतराफ़ करते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह किस कदर अक्लमंद थे इसका अंदाज़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसी फरमान से लगा लीजिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि औरतों ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से ज़्यादा अक्लमंद बच्चा पैदा नहीं किया। अल खैरातुल हिसान सफ़ा 62। यहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह के चंद इनकलाबी कारनामे पेश किए जाते हैं। अल खैरातुल हिसान नामी किताब में है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने सबसे पहले इल्म फ़िक़्ह मुदव्वन किया और उसे अबवाब और कुतुब की तरतीब पर मुरत्तब किया। इमाम मालिक ने अपनी किताब मुअत्ता में इमाम आज़म की इसी तरतीब का लिहाज रखा। अल खैरातुल हिसान सफ़ा 43। इमाम आज़म ने मुसलमानों को पेश आमदा और मुमकिना मसाइल के हल के लिए एक मजलिस कायम फरमाई जिसके अराकीन की तादाद एक रिवायत के मुताबिक 1000 उलमा पर मुश्तमल थी, जिनमें 40 अफराद मरतबे इज्तिहाद पर फाइज थे। अल्हम्दुलिल्लाह। जामिउल मसालिद मसानीद लिल खवारज़िमी जिल्द 1 सफ़ा 33 में बातें लिखी है। अपनी राय से आप कोई भी मसला ना लिखवाते थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी राय से कोई भी मसला ना लिखवाते थे, ना ही किसी को अपनी इनफिरादी राय का पाबंद करते, बल्कि खूब गौर व फिक्र और बहस व मुबाहसा के बाद जब आखिरी राय कायम हो जाती तो उसे दर्ज करवाते और अगर मजलिस इफ्ता का कोई ख़ास रुकन मौजूद ना होता तो हतमी राय को उसके आने तक मौकूफ़ फरमा देते। तारीख़ बगदाद जिल्द 12 सफ़ा 308। हत्ता कि अगर किसी का मजलिस के उमूमी मौक़िफ़ से इत्तेफाक ना होता तो उस राय को अलग तौर पर उसके नाम के साथ दर्ज कर लिया जाता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के असहाब हदीस व फ़िक़्ह व लुग़त व तसव्वुफ़ के कैसे माहिर थे उसका अंदाज़ा इस वाक़या से लगाया जा सकता है। मशहूर मुहद्दिस इमाम वकी बिन जर्राह के सामने किसी ने कहा कि इमाम आज़म ने ख़ता की, तो आपने इरशाद फरमाया इमाम आज़म से गलती कैसे हो सकती है जबकि उनके साथ इमाम अबू यूसुफ और इमाम ज़ुफ़र जैसे क़यास व इज्तिहाद के माहिरीन थे। यहया बिन अबी ज़ायदा, हफ्स बिन गयास और मुंदल जैसे हाफिज़ीन हदीस थे। लुग़त व अरबियत के माहिरीन में से कासिम यानी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मसऊद और दाऊद ताई और फ़ुज़ैल बिन इयाज़ जैसी ज़ुहद व तक़वा की पैकर अजीम हस्तियाँ मौजूद थीं। लिहाजा जिसके रफ़क़ा और हमनशीन ऐसे हों वो गलती नहीं कर सकता, अगर करे तो ये लोग उसे रुजू करवा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मजलिस ऐसे ऐसे माहिरीन फ़नून से जो भरी हुई रहती थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मिसाली काम था आपका। तारीख़ बगदाद के जिल्द 14 के सफ़ा 250 में ये बातें लिखी हैं।
इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सबसे पहले दलाइल अरबा का तयन किया और ज़माना ताबईन में इज्तिहाद व फतवा देना शुरू कर दिया। किताबुल फराइज़ और किताबुल शुरूत को वज़ा फरमाया, इल्मे अहकाम मुस्तंबत फरमाया और इज्तिहाद के उसूल व ज़वाबित की आपने बुनियाद रखी। ये आपकी खिदमात है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यौम इमाम आज़म के तौर पर शाबान की 2 तारीख़ को मनाया जाता है। शाबान का मुबारक महीना है, 2 तारीख़ भी है, कुछ ना कुछ खैराज अक़ीदत ज़रूर पेश करें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह की खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।